हेलो दोस्तों, तो आपको फिर से स्वागत है मेरे इस छोटे से चैनल के एक छोटे से वीडियो में। मैं आपको आज सिखाना चाह रहा हूँ केमिस्ट्री। अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आती है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं जानते हैं और आप 10वीं क्लास में चले गए हो और आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हो तो बिल्कुल सीख सकते हो। और मैं जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक्स आपको सिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको केमिस्ट्री थोड़ा सा मैं आपको 10वीं क्लास से पहले लेकर चलूँगा, फिर उसके बाद आपको 10वीं क्लास में ला करके इन्वॉल्व कर दूँगा। तो बने रहिएगा आप इस वीडियो में, और वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 करके लाया जाएगा और आप उस वीडियो को देखते चलिएगा, क्योंकि अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आती है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको मैं केमिस्ट्री सिखा दूँगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री। देखिए, ये हो गया केमिस्ट्री का मीनिंग, और केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र बोलते हैं इसको। देखिए, जो केमिस्ट्री जो शब्द है, सबसे पहले केमिस्ट्री शब्द के ऊपर बात करेंगे। जो केमिस्ट्री शब्द है वो मिस्र के कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ काले या काली मिट्टी कहीं कहीं बुक में मिलेगा हम लोग को। तो हम लिख सकते हैं केमिस्ट्री, मिस्र एक देश है, मिस्र लिखा जा रहा है, मिस्र एक देश है, और मिस्र देश में एक शब्द बोली जाती है कीमिया। मिस्र एक देश है और मिस्र देश में एक शब्द बोली जाती है कीमिया, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि केमिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं। तो केमिस्ट्री का पिता हम लोग लेवोजियर को कहते हैं। लेवोजियर, केमिस्ट्री का पिता लेवोजियर को कहते हैं। इसको थोड़ा याद रखिएगा। फिर से, केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ काली मिट्टी या केवल काली आप बोल सकते हो। ठीक है, पिता बोले तो केमिस्ट्री का पिता लेवोजियर को कहते हैं हम लोग। अब हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा हम लोग को जानना पड़ेगा पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या है, बोले तो मैटर क्या है। देखिए, बिल्कुल हम आपको बेसिक से सिखा रहे हैं, और आप गौर करिएगा पदार्थ से चल करके हम लोग कैसे हाइड्रोजन हीलियम पे आने वाले हैं। जो आप लोग सुने होंगे सबसे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, जो कि बोले तो उसको पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ते हैं, 118 तत्व पढ़ते हैं, और उसका संकेत तत्व का नाम पढ़िएगा, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या पढ़िएगा। तो हम लोग पदार्थ से चल के कैसे उस पर आते हैं, बने रहिएगा आप इस वीडियो में। देखिए, हम लोग पदार्थ कहते किसे हैं। पदार्थ वैसे वस्तुओं को, या तो फिर पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरेगा। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरेगा, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, तथा जिसे हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं। फिर से देखिए, पदार्थ किससे कहते हैं, तो पदार्थ वैसे वस्तुओं के पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरेगा, जिसमें द्रव्यमान होगा, तथा जिससे हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब आपको ज्ञान इंद्रिया नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। ज्ञान इंद्रिया की संख्या 5 होती है, जिसमें से पहला कान हो गया, सेकेंड आँख हो गया, थर्ड में नाक हो गया, फोर्थ में जीभ हो गया, फाइव में त्वचा हो गया। देखिए, आप नहीं भूल पाइएगा, आपको इधर से स्टार्ट करना है, यहाँ से लाना, इधर से लाना, खत्म करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट में क्या इंद्रिया कान हो गया, यहाँ से चलोगे इससे टकराओगे आँख होगा, फिर यहाँ इससे टकराओगे नाक होगा, फिर इधर आओगे तो जीभ होगा, फिर उसके बाद पूरा शरीर आओगे तो त्वचा होगा। तो कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां होती है।
और ये सारा चीज के द्वारा हम लोग उसको अनुभव करते हैं, तो उसको हम लोग भी पदार्थ के श्रेणी में रखते हैं। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि पदार्थ, तो पदार्थ का डिफिनेशन हम लोग कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि पदार्थ बना कैसे है। पदार्थ बना कैसे है, देखिए जो पदार्थ होता है, छोटे पदार्थ बना कैसे होता है, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। और परमाणु भी अगर डेफिनेशन इसका एक्चुअल में दिया जाए, परमाणु सबसे वह सूक्ष्म कण है जो अविभाज्य है। पदार्थ का सबसे छोटा कण को हम लोग ऐसे परमाणु बोलेंगे। तो परमाणु में भी अगर इसको अगर डेफिनेशन बोला जाए वैज्ञानिक तौर पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वह सबसे सूक्ष्म कण, पदार्थ के वह सबसे सूक्ष्म कण जो अविभाज्य हो। अविभाज्य मतलब जिसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, अब इसको तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, एक ऐसा अवस्था आएगा कि अब हम लोग इसको नहीं तोड़ पाएंगे, उसी छोटा कण को ही हम लोग परमाणु कह देंगे। तो परमाणु हम लोग बोल सकते हैं कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्म वह कण जो अविभाज्य हो, उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि चलो हम लोग यहाँ इसको हम लोग लिख देते हैं छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण। अब देखिए पदार्थ, पदार्थ बना होगा परमाणु से, यानी छोटे छोटे कण से मिलकर बना होगा। अब परमाणु किस चीज़ से बना होगा, तो परमाणु जो बना होगा ना, वो आपको इलेक्ट्रॉन से बना होगा, प्रोटॉन से बना होगा और न्यूट्रॉन से बना होगा। ये इसका चार्जेबल लिखा गया है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, जितने भी पदार्थ है वो सबका सबसे छोटा कण परमाणु है, और वो जो परमाणु है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होगा और प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होगा और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होगा। इसीलिए आप किसी भी पदार्थ मतलब कि आप कलम, आप बचपन में किए होंगे, कलम को पकड़ के सूखे बाले में रफ किए होंगे, रगड़े होंगे, और जब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को पास लेके गए होंगे तो उसको अपनी ओर आवेशित कर लेता है। मतलब उसमें क्या होता है, आवेशित मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, जिसके कारण वो आवेशित हो जाता है। या तो धन आवेश होगा या तो ऋण आवेश होगा, तो इसीलिए आवेशित होता है। क्यों? क्योंकि ये परमाणु से मिलकर बना है, और परमाणु से मिलकर बना, तो परमाणु क्या से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। सिंपल सी बात है, जब इसको रगड़ेंगे तो इसका गुण बाहर निकलेगा, और गुण बाहर निकलेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्शन करेगा, मतलब एक दूसरे को खींचेगा। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है इसका खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। हम आपको एक ट्रिकली बताना चाहते हैं जिससे आप लॉन्ग टाइम हमेशा के लिए याद कर पाए कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। चलिए लिखते हैं हम। एक ट्रिक है जिसका नाम है ईटा पर नाच। देखिए, ई से हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था उसका नाम है जे थॉमसन, या थॉमसन बोल लीजिए, आपको याद करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ऐसे जे थॉमसन बोलते हैं, जे थॉमसन। उसके बाद हो जाएगा प से प्रोटॉन होगा, प से प्रोटॉन हो जाएगा, और र से हो जाएगा रदरफोर्ड। पर माने प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड हो गया। न से न्यूट्रॉन होगा, और च से जेम्स चैडविक होगा। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज रहा। ठीक है, ईटा पर नाच आप ट्रिकली याद रखिएगा। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से जे थॉमसन या थॉमसन याद करने के लिए याद करना है आपको। प माने प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड हो जाएगा, नाच बोले तो न से न्यूट्रॉन, और च से जेम्स चैडविक हो जाएगा। ये इसका खोज हो गया। ठीक है, अगर आप इतना जान गए हैं तो आप, अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो विश्वास रखिए कि आपको अगले वीडियो में भी समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कुछ तत्व का नाम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ तत्व का नाम सीखेंगे, उससे संयोजकता निकालने के लिए भी सीखेंगे।